नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल 24 भारत। और अभी राष्ट्रीय जनसंचार पार्टी का निर्माण हुआ है और साथ ही इस संचार पार्टी द्वारा 243 सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, हमारे मीडिया बंधु और जितने भी हमारे बिहार प्रदेश के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको सबको संबोधित करते हुए मैं मीडिया बंधुओं के सामने एक बिहार प्रदेश अध्यक्ष देव कुमार पांडे, मैं आप लोगों से यही संबोधन करना चाहता हूं कि बिहार में काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जिसको निजात करने के लिए हम लोग इस पार्टी विगत 6 महीने से हम लोग नए पार्टी के रूप में यहाँ पर बिहार में अपना उभर कर आए हुए हैं। जो हमारी जितनी भी बिहार की जितनी भी नई पार्टियाँ, पुरानी पार्टियाँ हैं, जिसकी भी सरकार अभी तक चल रही है, वो सारी समस्याओं के लोग अपना बोलते हैं कि हम इस तरह से ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अभी किसी भी तरह से अभी कुछ बातें हैं जिसको उस पर अमल लोग किए हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से शिक्षा हो या बेरोजगारी हो, चाहे जो भी हो, इसको लोग निजात पाने में अभी सक्षम नहीं रहे हैं पूरी तरह से। लेकिन हमारी राष्ट्रीय जनसंचार पार्टी की अगर सरकार हमारी आती है तो विगत कुछ दिनों में अगर हमारी सरकार पूरी तरह से यहाँ सब कुछ हो जाती है तो हमारे पार्टी की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं लोगों को, हम लोग अपना जो संकल्प लिए हुए हैं उस चीज़ को अपना करने में पूरी तरह से सक्षम रहेंगे। हमारे पार्टी सबसे पहले मूल बिंदु है शिक्षा, बेरोजगारी और ये भ्रष्टाचार मुक्त जो भी अभी है। और बिहार में इतनी भी भ्रष्टाचार हो गई है जो कि उसको लोग निजात अभी तक लोग डर के यहाँ पर जी रहे हैं लोग, जिससे कि वह अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को पाने के लिए हम लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। किसी तरह से ये सरकार जो है वो हमारी सरकार आती है तो हम लोग इस चीज़ पर इस पर निजात पाने की पूरी तरह से हम लोग कोशिश करेंगे। सुशासन की सरकार है, कह रहे हैं कि डर लगता है सर, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि आप देखते ही हैं भ्रष्टाचार और जितने तरह से रोड पर चलना असुरक्षित लोग महसूस कर रहे हैं। चाहे लोग छीन छोरी की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लोग का मर्डर हो रहा है। सारे लोग असुरक्षित है, पूरी तरह से असुरक्षित है लोग, और वो बलात्कार की घटनाएं हो रही है। माने पूरी तरह से लोग महिला डर के जी रही हैं ताकि किस तरह की कोई घटना उनके ऊपर ना हो जाए। यहाँ बड़े पार्टी हैं सर, और जो है सब अपना जो है जोर तोड़ लगाए हुए हैं, और आप राष्ट्रीय जनसंचार पार्टी नई पार्टी है, कैसे आप आगे बढ़ेंगे? आप कैसे सक्सेस? देखिए, आगे बढ़ने की ये बात है कि हमारे बिहार में अभी विगत 78 सालों में जब से आज़ादी हुई है तब से सरकार यहाँ पर बनती रही है, आती रही है, जाती रही है। लेकिन यहाँ पर पहले 33 चीनी मिलें हुआ करती थी, 33 चीनी, जो कि अभी पूरी तरह से सब कुछ बंद हो गई है। अभी मुश्किल से 28 अभी बची हुई, तो वो भी पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है और पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या है, उसको निजात पाने के दिन प्रतिदिन लोग पानी में बाढ़ के कारण लोग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त लोग हो गए हैं, जिसमें कि पूरी तरह से अभी जो भी सरकार आ रही है वो इस पर समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है। तो इन सब चीज़ों को लेके अगर किसी तरह से सरकार पूरी तरह से इन सब समस्याओं का उत्तर बिहार में बांध की समस्या जो भी बना के उसको रोकथाम की जा सकती है, लेकिन लोग अपना भरण पोषण करने के लिए, अपने पॉकेट भरने के लिए लोग इस तरह से करते हैं। कुछ बांधें बनती हैं, कुछ यहाँ पर
काम करने की लोग कार्यशीलता है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। डबल इंजन की सरकार है सर, कहते हैं बिहार में काम डबल नहीं इंजन हो की रहा है। सरकार है, लोग अपना पॉकेट भरने के लिए लोग करते हैं। लोग पेपर पर सारे काम होते हैं, लेकिन यहाँ पर कागजी तौर पर सारे काम होते हैं, लेकिन मूल रूप से जो काम होनी चाहिए वो कामें नहीं हो रही है। दिखावा करके लोग कहते हैं कि अपना ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किसी तरह से वो अपना काम वो नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह सर से। यदि आपकी राष्ट्रीय जनसंचार पार्टी यदि बिहार में आपकी आ जाती सत्ता, तो सबसे पहले जनता के लिए क्या करेंगे बिहार में? देखिए, सबसे पहले जनता के लिए शिक्षा की समस्या को तो हम लोग करेंगे ही। 200 यूनिट फ्री बिजली का हम लोग अपने पार्टी की तरफ से हम लोग करेंगे हम लोग, और अगर हमारी सरकार आती है तो। और एक और है, मेन मुद्दा है आपका स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य को देखते हुए जितने भी गरीब तबके के लोगों हैं, उनको सरकारी हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसमें हमारी सरकार अगर आती है तो 5 लाख रुपए की राशि उनको बीमारी के लिए उनको प्रोवाइड किया जाएगा। 5 लाख के तो है हाँ, सर अभी नहीं आयुष्मान है, कार्ड जो लेकिन हम लोगों की सरकार भी आती है। और जिसी बच्चियां अगर हैं, शादी विवाह के लिए बहुत सारे परिवारों को पैसे की किल्लत के द्वारा वो शादी विवाह करने में चाहे पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो हमारी अगर सरकारी पार्टी की सरकार आती है तो 1 लाख रुपये की राशि गरीब तबके की जितनी भी बच्चियां हैं उनको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। सर, पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं और कई सारी स्मार्ट सिटी के लिए योजनाएं भी चल रही है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि कुछ देर भी वर्षा हो जाती है तो पटना डूब जाता है। इसके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? इसके लिए हमारी पार्टी क्या करेगी? जो जगह जगह जो भी नाले की व्यवस्था अभी पूरी तरह से नहीं हो पाई है। हर एक एरिया में आप चल के देखिए, किसी भी एरिया में नाले की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं हो पाई। जितने दिनों से सरकार चल रही है वो इस पर इम्प्लीमेंट वो लोग नहीं किए हैं लोग। तो हम लोग इस चीज़ को, बाढ़ की समस्या हो चाहे जो भी समस्या हो, चाहे रोड हो चाहे नाली हो, सारी समस्या को हम लोग पूरी तरह से हम लोग निजात करने की कोशिश करेंगे, ताकि किसी भी एरिया में, किसी भी एरिया में, चाहे रोड के द्वारा चाहे जो भी है, हर एक लोकेलिटी में हम लोग का नाली की समस्या पूरी तरह से हम लोग बनवाने की कोशिश करेंगे और इससे लोगों को निजात हम लोग करवाएंगे। परिचय दीजिए अपना। मैं बिहार राष्ट्रीय जनसंचार पार्टी का बिहार प्रदेश अध्यक्ष देव कुमार पांडे। धन्यवाद। राष्ट्रीय जनसंचार पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनसंचार पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नहीं, ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा नहीं दिख रहा। राष्ट्रीय संचार पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनसंचार पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जो आ रहा है वही बोलिएगा। क्या एक तरफ जो है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि प्रदेश में सुशासन की सरकार है, सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन पता चल रहा है, अखबार हम हर दिन देख रहे हैं, तो सुबह में किसी का चैन छिन जा रहा है, किसी के बैंक में डकैती हो जा रही है। इस पे महिला सुरक्षा कितना हद तक मिल पा रहा है? नहीं, महिला सुरक्षा कुछ भी नहीं है और ये गुंडागर्दी है और दिन ब दिन गुंडागर्दी बढ़ती ही जा रही है। ये पहले कहते थे कि लालू जी गुंडागर्दी कर रहे हैं, लेकिन लालू जी गुंडागर्दी नहीं किए, लेकिन ये नीतीश जी और मोदी जी दोनों मिल करके गुंडागर्दी कर दिया, गुंडा पाल रखे हैं लोग। यदि आपकी पार्टी की सरकार बनती है तो हमारी पार्टी की सरकार बने, सबसे पहले गुंडा, जो गुंडे लोग हैं उन लोग को सबसे पहले हटाएंगे हम लोग। हम लोग को गुंडा नहीं चाहिए और जो भी गुंडागर्दी करे उसको जेल भेजिए। कैसे आप इसलिए हाँ एकदम बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे महिला लोग सुरक्षित नहीं है। लालू जी सर क्या बोलते हैं, नीतीश जी क्या बोले, दारू बंद कर दिए, दारू बंद कर दिए, स्माइकर लड़के लोग को बना दिए, घर में भी आदमी महिला लोग सुरक्षित नहीं है। नीतीश कुमार अपने से थोड़ी स्माइकर बना नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाए? नीतीश कुमार क्यों दारू बंद किए? दारू नहीं बंद करता, नहीं होता इतना। आज 15 साल 16 साल 10 साल का बच्चा लोग बर्बाद हो रहा है, कहाँ बच्चे लोग सुरक्षित है, कहाँ महिला लोग शराबबंदी हुई थी बिहार में तो महिला काफी खुश थी और नीतीश कुमार कुछ भी महिला लोग खुश नहीं थी कुछ। अभी कहाँ दारू बंद हुआ है? सारा दारू तो चल रहा है, अब तो ब्लैक में चल रहा है। यानी शराबबंदी पूरी तरह से लागू पूरी तरह से कहाँ बंद है? देखिए अब तो ब्लैक में भी 2000 400 500 का दारू 2000 में मिल रहा है और नीतीश जी तो खुद दारू पी के पड़े रहते हैं और गांजा फूक करके, वो क्या सही करेंगे? जो है चुनाव लड़ रही है, क्या आप मैंने बिहार में आम जनताओं के लिए क्या आप लोगों ने मोटो तैयार किया है जिससे जनता जो है खुशहाल रहे? देखिए सर जी, आपकी पार्टी, मैं एक ही सवाल कर रहा हूँ, ठीक है, और हमारी सरकार जब बन जाए, ठीक है, तो मैं इस समाज से, मैं एक बिहार का बेटा हूँ, मेरे अंदर में फौलाद है
और इतना हर एक सिस्टम में करप्शन है, तो करप्शन के चलते एक आम गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाता है। अब कैसे कह रहे हैं पढ़ नहीं पाता? नहीं पढ़ पाता है ना। अभी जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो वो सब चीज ठीक है, सब कुछ लागू किए, लेकिन वहाँ पर गरीब आम जो एक मजदूर क्लास के वर्ग है, वहाँ पर ये चीज को मैसेज नहीं पहुँच पाता है, नहीं पहुँच पाता है। यानी गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल अच्छी शिक्षा नहीं। आज क्यों प्राइवेट स्कूल में एक गरीब, एक मिडिल क्लास का भी आदमी भेजता है? मैं उससे खुद मैं ग्रस्त हूँ। क्या लगता है आपकी सरकार बन जाएगी तो अगर क्या? मेरी सरकार अगर बनती है तो मैं ये 100 में 99% मैं करूंगा कि ये सबसे पहले ये करप्शन को दूर किया जाए। जब तक करप्शन दूर नहीं होगा तब तक समाज आगे डेवलप नहीं करेगा, चाहे तो किसी की सरकार बने। परिचय दीजिए। बिहार चाहिए। बिल्कुल। परिचय दीजिए। मैं सुधीर प्रियदर्शी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बिहार, राष्ट्रीय जनसंचार पार्टी। राष्ट्रीय जनसंचार पार्टी से हूँ मैं, दीघा विधानसभा से मैं खड़ा हुआ हूँ। इसको 243 सीट से इसको मैं करूँगा। बोलिए कि हमारी पार्टी 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। हमारे पार्टी 243 सीटों से चुनाव लड़ेगी। उस पर जीत मैं आओ इस पर पूरा लड़ूंगी अभी। ठीक। जीत पूरी मजबूती के साथ पूरी मजबूती के साथ लड़ने जा रहे हैं। क्या मेरा जीत होगी? मेरा जीत होगी बिहार में, पूरा बिहार में। क्या परिचय? परिचय में नाम बताइए। भरत कुमार, महासचिव बिहार, महासचिव बिहार, पटना बिहार। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है पूरे बिहार में लड़ने जा रही है और 243 सीटों पर पूरा उम्मीदवार उतारने हम लोग जा रहे हैं। आज हमारी बिहार की जो स्थिति है, ये कोई विकल्प नहीं बन पा रहा है। जो पार्टी आ रही है सिर्फ लूटने का काम कर रही है सिस्टम को। सिस्टम से हमारा स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य लोगों को उचित स्वास्थ्य नहीं प्राप्त हो पा रहा है। शिक्षा का स्तर मेरा बिहार में इतना गिर चुका है नीतीश बाबू के राज में, उसको सुधारने का काम करेंगे और पलायन को रोकने का काम करेंगे और जगह जगह छोटी इंडस्ट्री ही क्यों ना हो उसको लगाने का काम करेंगे। और यही हम लोग का मतलब ज्वलंत समस्या है हमारी बिहार का, उसको ख़त्म करने का काम करेंगे अगर हम लोग सरकार में आए तो। परिचय दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार हुआ, मैं राष्ट्रीय जनसंचार पार्टी युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बोल्ड आवाज में थोड़ा सा। मेरा नाम मोहम्मद जमीर हुआ और दानापुर के जो है कि निवासी हैं और जनसंचार पार्टी के हम जो है कि उपाध्यक्ष हैं। कहने का मतलब है कि हल्का फुल्का पानी जो है कि जो बारिश होता है, और अभी तो हम लोग का दशहरा आने वाला है जो महत्व पूजा है, थोड़ा देर के लिए पानी बरसता है, पूरा गली है, रोड है, भर जाता है, जो घर में इंसान कैद हो जाता है, पूरा पटना डूब जाता है, निकल नहीं पाते हैं लोग, समझ गए ना। ये बहुत बड़ा समस्या है। और ये जो पूजा का जो त्यौहार जो चलेगा, समझ गए ना, तो यही सब के देखते हुए और हम लोग जो है कि जनसंचार पार्टी का जो कार्यकर्ता हैं, उपाध्यक्ष है, और हमारा पार्टी जो है कि इलेक्शन लड़ रहा है, आने वाला दिन का चुनाव अगर हमारा जीत होता है तो इसमें बहुत अच्छे से अच्छे काम जो है कि हम लोग करेंगे और बहुत अच्छे जितने भी हमारे बिहार के हैं घर दरवाज़ा, जो लड़का लोग जो जवान है, बेरोजगार है, जो रोज़गार नहीं मिल रहा है, उसके लिए जो है कि हम लोग काम का इंतज़ाम करेंगे। पढ़ाई लिखाई है, जो लड़का लोग मास्टर सो रहा है, बच्चा खेल रहा है, मास्टर पंखा झलवा रहा है बच्चा से, पढ़ नहीं पा रहे हैं बच्चा, तो वो वैसे मास्टर को जो है कि निकाल बाहर किया जाएगा और जो पारिवारिक मास्टर जो अच्छा है उसको जो है कि बहाल किया जाएगा। और कहने का मतलब है कि बहुत सा जो पलायन है उसको रोका जाएगा। और उसके बाद में आपका ये जो रोड पर लड़की लोग जो चलता है
जो अनसुरक्षित महसूस करता है इसके लिए उसका सुरक्षा की किया व्यवस्था जाए। चलिए ठीक है। मेरा नाम जमीर है। पहले ही बोल दिया। बोल दिए थे।